हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेस. Students, today we are going to start the discussion about the topic that is clauses. This is our first lecture related to the topic of clauses. So let's start. बच्चे हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? ये सारा जो वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी रहेगा. क्लॉजेस के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा. इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्लॉजेस क्या हैं और क्लॉजेस किस तरह से डिफर करते हैं सेंटेंस से, फ्रेजेस से. तो देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे. लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे क्लॉजेस एक्चुअल में है क्या. इसे मैंने लिखा है बेटा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव देयर ओन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब. कहते हैं क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. बच्चे जब आप सेंटेंस पढ़ते हो, सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसमें भी सब्जेक्ट होता है और इसमें और वर्ब भी होता है. सेम क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंस के जैसे. तो ये बात तो सेम है. तो कि इस क्लॉज भी क्या है, सेंटेंस के जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें भी कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का. तो इसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट इन अ क्लॉज कैन बी हिडन और विजिबल बट द वर्ब शुड बी विजिबल. कहते हैं जो सब्जेक्ट होता है वो किसी क्लॉज में कभी कभार हिडन भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ब है वो हिडन नहीं होगा, वो हमेशा विजिबल ही रहेगा. जैसे कि आप सेंटेंस में बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हो. इंपेरेटिव सेंटेंस में कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है लेकिन वर्ब होती ही होती है. जैसे मैंने आपको क्या बोल दिया, डू दिस, या फिर मैंने बोल दिया डोंट मेक नॉइज. मैंने आपको बोला डोंट मेक नॉइज, तो इसमें क्या है बच्चे, सब्जेक्ट तो मेरा हिडन है, सब्जेक्ट तो नहीं पता चल रहा कि किसको बोल रहा है, लेकिन फिर भी क्लियर हो रहा है सब्जेक्ट. कि कई बार सेंटेंस में बच्चे क्या होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है लेकिन फिर भी जब हम उसको बोलते हैं तो बोलने से हमें पता चलता है कि हम किसको बोल रहे हैं. तो सब्जेक्ट जो है अपने आप जो स्पष्ट हो रहा होता है. तो इसमें सब्जेक्ट मेंशन करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वर्ब होना चाहिए तब हम उसको क्लॉज बोलेंगे. तो जैसे मैंने बोला डोंट मेक नॉइज, तो डोंट मेक में क्या, मेक जो है हमारा क्या है, वर्ब है. तो बच्चे इस सेंटेंस में वर्ब आ गई लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये हिडन है. हमें पता है अगर मैंने आपको बोला है डोंट मेक नॉइज तो ऑब्वियस बात है मैं आपको ही बोल रही हूँ. मेरे सामने आप ही बैठे, मैं बोल रही हूँ डोंट मेक नॉइज, तो मैं आपको ही बोल रही हूँ. तो जो सब्जेक्ट है बेशक हिडन है लेकिन पता चल रहा है कि किसको बोल रही हूँ, और साथ में इसमें वर्ब भी है. तो ये क्या है, क्लॉज. बच्चे ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो उसको क्लॉज बोलते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि सब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो बच्चे हिडन भी हो सकता है लेकिन वर्ब का होना अनिवार्य है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे. अगर सब्जेक्ट बच्चे उस सेंटेंस में हिडन होता है तो जब उस सेंटेंस को बोलेंगे तो वो स्पष्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है. इसके बाद लिखा है, क्लॉज कैन बी अ पार्ट ऑफ कंपाउंड और कंप्लीट सेंटेंस. कहते हैं ये जो क्लॉज है ये कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट भी हो सकते हैं. बच्चे जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस की टाइप पढ़ते हैं. सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. तो ये जो क्लॉज है, तो क्लॉज है बच्चे ये सेंटेंस का पार्ट होते हैं. वो कैसे पार्ट होते हैं कि जो सेंटेंस है उनके कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के पार्ट होते हैं. ये जो सेंटेंस है ये आप ये खुद में एक इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होती है, फिर इसके अंदर पार्ट आती है क्लॉज. क्लॉज को हम सेंटेंस का पार्ट क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि सेंटेंस जो है वो खुद अपना एक कंप्लीट सेंस देता है. लेकिन क्लॉज भी तो खुद अपना कंप्लीट सेंस देता तो है, लेकिन फिर भी जब हम क्लॉज के आगे टाइप्स पढ़ते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, उस उधर जाके हमें पता चलता है कि कभी कभी क्लॉज जो है वो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं देता. तो इसी वजह से ये किसका पार्ट है, सेंटेंस का पार्ट है. आगे लिखा है बेटा, अ क्लॉज कैन एक्ट एज ए सेंटेंस और ए पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो ये सेम लाइन वही कि जो क्लॉज है वो एज ए सेंटेंस भी एक्ट कर सकता है या फिर एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस भी एक्ट कर सकता है. ये एज ए सेंटेंस कब एक्ट करता है, जब ये अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग देता है सेंटेंस के जैसे. और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस कब एक्ट करता है, जब ये डिपेंडेंट हो जाता है. जब ये उस टाइप जो वो टाइप जब डिपेंड हो जाती है तब हम ये एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या करता है, एक्ट करता है. तो होप आपको समझ आया होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो उसको क्लॉज बोलेंगे. कई बार जो सब्जेक्ट है वो हिडन भी होता है और बट वर्ब का विजिबल होना जरूरी है. तो ये क्लॉज है, ये पार्ट होता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का, और ये कभी कभार क्या है, एज ए सेंटेंस एक्ट करता है और कभी कभार एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्ट करता है.
इसके बाद एग्जाम्पल से हैं बच्चे, एग्जाम्पल से हमें क्लियर होगा कि क्लॉज किसको बोलते हैं। लिखा है ही इज अ नाइस पर्सन। तो बच्चे इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे ही में ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है वर्ब। तो यहाँ बच्चे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो ये क्या है हमारा क्लॉज। नेक्स्ट है आई ईट चॉकलेट्स। चॉकलेट आई हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा क्या है वर्ब। तो ये क्या है कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का। तो इधर से भी हमें पता चल रहा है कि यह क्या है क्लॉज है। इसके बाद बच्चे आप देखेंगे द ट्रेन वॉज लेट, कि जो ट्रेन है, ट्रेन वॉज लेट। द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद वॉज क्या है हमारा वर्ब है। राहुल पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। राहुल क्या है हमारा सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेटेड क्या है हमारा वर्ब है। इसके बाद सनी रन्स इन अ रेस। सनी हमारा क्या है सब्जेक्ट है, रन्स क्या है बच्चे वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन अगेन। तो ये क्या है क्लॉज। ही ड्रैंक कॉफी, ही सब्जेक्ट है, ड्रैंक क्या है वर्ब। तो ये इधर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये क्या बन गया हमारा क्लॉज। अमन गोज टू स्कूल। अमन क्या है सब्जेक्ट है, गोज क्या है बच्चे वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये क्या है हमारा क्लॉज। नेक्स्ट है शी ओपन द डोर। शी क्या है सब्जेक्ट है, ओपन क्या है बच्चे वर्ब है। तो ये क्या हमारा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, तो ये हमारी क्या है क्लॉज। तो बच्चे क्लॉज का यहीं तक रखेंगे इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस। थैंक यू।